कैसे फॉर्मूले निकलते हैं। तो मान लो ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे ये छोटी सी सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर, अब अर्थ का रेडियस ये हम ले लेते हैं कैपिटल आर, जो अर्थ के सरफेस से हाइट है उसको हम ले लेते हैं एच। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का, उसको ले लेते हैं स्मॉल आर। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्मॉल आर, इसकी वैल्यू होगी आर प्लस एच। फिर यहाँ पे वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही होगी, वो फोर्स कौन सी होगी, तो वो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, अर्थ का मास हम कैपिटल एम ले लेंगे और सैटेलाइट का मास हम छोटा वाला एम ले लेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, तो G इंटू कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, छोटा एम मास ऑफ सैटेलाइट, अपॉन डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब ये वैल्यू इसको किसके इक्वल रखते हैं, तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगती है वो फोर्स हमेशा किसके इक्वल रखी जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर बाय आर। ये फोर्स लग रही है सैटेलाइट पे, तो ये मास भी किसका आएगा, सैटेलाइट का मास आएगा। तो ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर। तो आर से एक आर गया, एक एम से एक एम गया, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आ गया GM अपॉन आर। ये वेलोसिटी के स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम एक तो रूट लेकर के निकाल सकते हैं, तो एक तो उस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे तरीके में हम यहाँ पे आर की वैल्यू रख सकते हैं। छोटे वाले आर की वैल्यू क्या है, बड़ा वाला आर प्लस एच। एक काम हम और कर सकते हैं, जो छोटा वाला जी होता है, जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला होता है GM बाय आर स्क्वायर। ये रिलेशन स्टैंडर्ड होता है। तो यहां से हम G इंटू एम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी GR स्क्वायर। तो अगर उसको यहाँ पे रख दूंगा मैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट के अंदर GR स्क्वायर अपॉन में R प्लस एच। तो R स्क्वायर से R कॉमन, और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में VO यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के हमारे पास में दो फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला तो ये वाला बन गया छोटे वाले जी के टर्म्स में, और एक ये वाला फॉर्मूला बन गया बड़े वाले जी के टर्म्स में। इसमें हम स्पेशल केस ले सकते हैं कि अगर h बहुत छोटा हो अर्थ के रेडियस से, तो r प्लस एच वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। तब अगर हम फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, फॉर्मूला बनेगा या तो रूट GM बाय आर, या फिर हम उसको दूसरे वाले फॉर्मूले में लगा देते। तो हमारे पास में जो दूसरा वाला फॉर्मूला था हमारे पास में, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, छोटे वाले जी वाला फॉर्मूला, इसमें अगर हम रख देते इसको, तो ये कट के क्या बनता, रूट GR। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बेटर हो जाता, यानी कि अगर h बहुत छोटा होगा अर्थ के रेडियस से, तो जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ GR। अब ये फॉर्मूला कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, क्यों, एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं एस्केप स्पीड, और जो एस्केप स्पीड होती है उसकी वैल्यू आती है √2GR। तो अर्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आई थिंक इसकी वैल्यू कुछ शायद आई थिंक 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास कुछ आएगी, ऐसे कुछ जो भी आएगी। तो यहाँ से हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल ली। सेकेंड टर्म जो हमको निकालनी है वो है यहाँ पे अब रेडियस।
तो सेकंड चीज जो हम इसमें निकाल सकते हैं तो वो रेडियस निकालना हो गया। तो रेडियस निकालने के लिए तो क्या तरीका है, कोई तरीका नहीं है, बस वही है, वेलोसिटी वाली टर्म से लाओ उसको उठा करके। तो रेडियस का फॉर्मूला GM अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा V²। तो रेडियस कोई काम का नहीं होता हमारे, हाँ हमारे जो मेन चीज काम की होती है वो होती है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर फुल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, 2πr, और स्पीड वेलोसिटी v, वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग ये यहाँ से कहाँ से निकाला था, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाया था और उसको हमने इक्वल रखा था सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो वहां से ये फॉर्मूला आया था। तो यहां से अब हम आर और वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार हम आर को नहीं छेड़ रहे हैं, जो वी है वी की वैल्यू रख रहे हैं। तो वी की जो पहली वैल्यू आई थी वही रख रहे हैं। तो आई थी √GM और बटे में √R। तो वो √R ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होने, तो ऊपर हो गया 2πr√R, और अपॉन में आ गया √GM। चाहे तो यहाँ पे हम R की वैल्यू रख सकते हैं, R की वैल्यू है R+H, और R√R यानी R की पावर 3/2 अपॉन √GM। दूसरे केस में हम यहाँ पे फिर से वही कर सकते हैं कि जो ये √GM है इसकी वैल्यू रख सकते हैं। √GM इसकी वैल्यू वो आएगी GR², G×M इसकी वैल्यू GR²। तो इसको रख देंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 2π√R+H इसकी पावर 3/2 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी √GR²। तो यहाँ से एक R बाहर आ जाएगा, तो 2πr+H पावर 3/2 अपॉन R√G। यहाँ पे भी एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस वही कि अगर यहाँ पे हाइट बहुत कम हो, तो यहाँ पे भी एक अच्छा आंसर आता है। स्पेशल केस हो जाता है ये भी कि अगर हाइट बहुत कम हो रेडियस से, तो आप R+H को क्या रख सकते हो, R। तो रख करके देखेंगे अगर हम, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा टाइम पीरियड का, 2π ऊपर R+H, उसकी जगह आ जाएगा R की पावर 3/2, नीचे है R और यहाँ पे है √G। तो R की पावर 3/2 -1, क्योंकि ये जो नीचे वाला R है ये ऊपर जाएगा, तो ये R की पावर -1, या फिर सिंपली R की पावर 3/2। R की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, R√R। तो वहां से R कट गया, तो मेनली बचेगा क्या, 2π√R/G। ये वैल्यू आ जाती है टाइम पीरियड की। जितना मुझे याद है उस हिसाब से शायद ये 84.6 मिनट आता है। तो अगर बहुत कम टाइम हो, और ये एक कोई और केस होता है शायद, वो केस होता है ये कि अगर अर्थ के अराउंड हमने एक टनल निकाल दिया, तो उस टनल के अंदर अगर किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया तो वो क्या करती है, SHM। तो उस केस में उसका टाइम पीरियड भी शायद यही आता है सेम। और सेटेलाइट के बारे में कुछ निकालना हो, सपोज हमको सेटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, सेटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, अगली चीज जो हम इसमें निकाल सकते हैं वो हो सकती है काइनेटिक एनर्जी सेटेलाइट की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv², वेलोसिटी का फॉर्मूला वो था √GM/R, तो उसका स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा Gmm/2R। ये हुई काइनेटिक एनर्जी। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gm1m2/R। तो यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो गया।
तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालें यानी कि मैकेनिकल एनर्जी टोटल, तो होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Gmm/2r और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -Gmm/r। तो हमारा जो आंसर आएगा टोटल एनर्जी का वो आएगा -Gmm/2r। तो यहाँ पे दो बातें नोटिस करने वाली हैं। पहली बात तो ये कि जो टोटल एनर्जी आई है वो नेगेटिव आई है, माइनस की आई है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी चीज की टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो वह एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। जो आपका सिस्टम होता है वो बाउंड होता है, मतलब वो अपने आप में फ्री नहीं हो सकता। अगर सैटेलाइट चाहे भी तो सैटेलाइट अपने आप से अलग नहीं हो सकती, ठीक है। सैटेलाइट कैन नॉट लीव इट्स ऑर्बिट ऑन इट्स ओन। उसकी मजबूरी है, उसको रोटेट करते ही रहना पड़ेगा। कोई और चीज आके टकरा जाए तो अलग बात है, अदरवाइज उसमें कोई और चेंज नहीं हो सकता, वो वैसा ही पाथ वो फॉलो करती रहेगी। इसके अलावा कुछ चीजें हम और निकाल सकते हैं, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो मास हमें पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है √Gm/r, और रेडियस है वो r है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा √Gm और यहाँ पे r। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया L।